हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। मैं वैभव अग्रवाल आज फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आस्क्ड इन एवरी इंटरव्यू। तो अभी आपको पता है कि कोई भी फ्रेशर्स है या फिर कोई एक्सपीरियंस बंदा है, स्विच करके जा रहा है, या कोई फ्रेशर है, न्यू कंपनी, न्यू ज्वाइनी है किसी भी कंपनी में, तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो सभी से पूछे जाते हैं। तो इसी के ऊपर आज का ये सारा वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैंने इसमें बिल्कुल सिलेक्टिव क्वेश्चंस रखे हुए हैं, 7 से 8 क्वेश्चन बस मैंने इसमें लिखे हुए हैं। और इसके मैं थोड़ा बहुत आपको आंसर भी बताऊंगा कि आप किस हिसाब से आपका इसके आंसर्स दे सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में ये सब कुछ कवर करूंगा। और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ और डिस्क्राइब योरसेल्फ, इसका आंसर क्या होना चाहिए, और इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पूरे अच्छे से वीडियो बता चुका हूँ। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर मैंने कार्ड में इसका लिंक दिया है, आप वहाँ पर जाकर इसका वीडियो देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आस्क्ड इन एवरी इंटरव्यू, राइट। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से, आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, राइट। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका आंसर मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो जिसने भी वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो की मैंने लिंक दी रखी है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, और कार्ड में मैंने इसकी लिंक दी है। तो एक बार फिर भी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए टेल मी अबाउट योर सेल्फ और टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, राइट। तो सबसे पहले आपको इसमें अपना नाम बोलना चाहिए कि आपका नाम क्या है। देन आफ्टर दैट आपको अपना नेटिव प्लेस मेंशन करना चाहिए, आप कहाँ से हो और कहाँ अभी आप रह रहे हो। देन आफ्टर दैट आपको अपनी एजुकेशन मेंशन करनी चाहिए, करंट एजुकेशन। देन आफ्टर दैट आपको अपनी 10th और 12th आपको मेंशन करनी चाहिए। ऐसा नहीं और बहुत ज़्यादा डीप स्कूलिंग में नहीं जाना चाहिए कि नर्सरी यहाँ से करी। ओके, तो हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूल के बारे में ही आपको मेंशन करना चाहिए सबसे पहले। लेकिन आपको करंट एजुकेशन बोलनी है। अगर अभी एमटेक कर रहे हैं तो एमटेक के बारे में, बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक के बारे में, बीएससी कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं करंट एजुकेशन आप उससे रिलेटेड बोल सकते हैं, राइट। देन आफ्टर दैट आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करना होता है, राइट। जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई स्विच करके जा रहा है 2 साल का एक्सपीरियंस, तो वो अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेंशन कर सकता है कि वो अभी करंट कंपनी में किस रोल पर है और क्या काम कर रहा है, राइट। कि जैसे कि मैं अभी प्रोग्रामर एनालिस्ट हूँ कॉग्निजेंट में, तो मैं ये बोलूँगा कि मैं प्रोग्रामर एनालिस्ट हूँ और मैं वीवा डेवलपर हूँ, इस चीज़ पर काम कर रहा हूँ। तो उससे रिलेटेड आप उसके बारे में यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें, और आपको थोड़ा सा अपने स्किल्स मेंशन करनी है उसमें, राइट। और ज़्यादा इसको डिस्क्रिप्शन में आपको जानना है इसके बारे में, इसका आंसर क्या होगा, तो आप हमारा पुराना वाला वीडियो देख सकते हैं, राइट। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाई डू यू वांट टू वर्क इन अवर कंपनी, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऑब्वियस सी बात है, आप कोई भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये वाला क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि आप हमारी कंपनी में क्यों काम करना चाहते हैं। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे सब लिखा है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए इसका आंसर के ओके, इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर मी, गर्व की बात है कि मैं आपकी कंपनी में काम करने वाला हूँ या फिर जा सकता हूँ, एक अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत अच्छी होगी। तो सबसे पहली लाइन आप यहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। देन आपको कंपनी के बारे में कुछ आपको बतानी है कि वेल रेप्यूटेड कंपनी में जाने की कुछ बात ही अलग होती है, राइट। देन आपको अपनी एड्रेस स्किल्स को अपनी एड्रेस करना है, और क्वालिफिकेशंस को भी आपको एड्रेस करना है कि आपकी क्वालिफिकेशन स्किल्स क्या है, विच कैन कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, राइट। कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ में आपकी जो स्किल्स है, आपको पाइथन आता है, एमएल आता है, एआई आता है, या फिर कोई आपको प्रोडक्ट आता है, सेल्स फोर्स के बारे में आता है, आपको सीआरएम टूल वगैरह कुछ भी आते हैं, तो आप उस हिसाब से आप अपने स्किल्स को डिस्क्राइब करें ताकि वो कंपनीज के ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में भी आगे काम आए। तो इस हिसाब से इसका आंसर फ्रेम किया जा सकता है कि व्हाट डू यू वांट टू वर्क इन अवर कंपनी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वॉट आर योर स्ट्रेंथ्स, राइट। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर भी क्वेश्चन होता ही है, जरूरी नहीं कि ये वाला क्वेश्चन हो, लेकिन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा हुआ है। और मेरे से भी मेरी वीकनेस और स्ट्रेंथ हर इंटरव्यूज में पूछी गई है, राइट। तो आपकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, ऐसा मैं कोई एक आंसर नहीं बता रहा हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ ये है और मैं कोई फ्रेम करके आंसर नहीं बता सकता, राइट। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उसके ऊपर फोकस रखिए और आप वो बोलिए। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कुछ अपने एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि आप क्या क्या बोल सकते हो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड आप बता सकते हो, क्रिएटिविटी बता सकते हो, सेल्फ मोटिवेटेड बिहेवियर बता सकते हो, कैन हैंडल द प्रेशर, कूल एंड काम नेचर, राइट। लेकिन आपको एक चीज़ और याद रखनी पड़ेगी कि आप जो भी आप अपनी स्ट्रेंथ बता रहे हो तो उसके साथ आपको अपना एक एग्जाम्पल रेडी रखना पड़ेगा, राइट। क्योंकि जैसे आपने बोला ओके कि आप हैंडल कर सकते हो प्रेशर को, तो उन्होंने बोला होगा कि ओके आप अभी तक तो कहीं ना कहीं एक आध ऐसी सिचुएशन बताइए जहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर आया हो और आपने उसको हैंडल किया हो। आपने बोला कि ओके सर, आई एम वेरी क्रिएटिव,
तो उन्होंने उसका एक रियल लाइफ एग्जांपल आपसे मांगेंगे कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ, आपने क्या क्रिएटिव किया, राइट। तो जो भी आप स्ट्रेंथ बोले सोच समझ कर बोले, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर फोकस करें, और आपको फिर उसके लिए आपको एग्जाम्पल भी सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए किसी भी की भी स्ट्रेंथ को कॉपी ना करें, जो आपकी स्ट्रेंथ है आप वो बोलिए। अगर आप पंक्चुअल हैं तो वो भी एक स्ट्रेंथ है, तो वो भी आप बोल सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, योर वीकनेसेस। तो वीकनेस बताना बहुत ज़रूरी है, और हर किसी की वीकनेस होती है, राइट। ऐसा है तो है ही नहीं कि कोई, सभी लोग इंसान है, कोई भगवान तो है नहीं, राइट। तो सबके पास ही वीकनेस होती है। तो वीकनेस बताने के लिए आपको अपनी वीकनेस ऐसी बतानी है कि वो आपका एक स्ट्रेंथ भी हो। लाइक क्या है, आप बोल सकते हो कि यू कैन नॉट से नो टू एनीवन, आप किसी को मना नहीं कर सकते। जैसे कोई किसी को आप कंपनी में काम कर रहे हो, राइट, किसी एम्प्लॉयज़ को, कॉलीग्स को, या फिर किसी को भी हेल्प चाहिए, तो आप उसको मना नहीं कर सकते हो। इस टाइप से आप अपने बता सकते हो। कुछ और वीकनेस बोल सकते हो कि आपको झूठ पसंद नहीं है, ठीक है। तो और भी जो है आप इमोशनल वगैरह जो भी है, आप उस हिसाब से आप अपनी एक आध वीकनेस वगैरह ढूंढ सकते हो, और आपकी वीकनेस क्या है। और सबसे अच्छा ये बात है कि वीकनेस जानने के लिए मैं ही सजेस्ट करूँगा, अपने बेस्ट फ्रेंड्स के पास जाओ, अपने फ्रेंड्स के पास जाओ। अगर आपको अपनी वीकनेस समझ में नहीं आ रही है, तो आपके फ्रेंड्स से ज़्यादा आपकी वीकनेस और कोई नहीं बता सकता, अकॉर्डिंग टू मी। और आपको अपनी स्ट्रेंथ जाननी है तो अपने पेरेंट्स से पूछो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, सबसे अच्छी बात ये है। तो इसके आंसर्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं, बहुत अच्छे आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, वाई शुड आई हायर यू। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि मैं आपको क्यों हायर करूँ, राइट। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन मैंने बताया था कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन अवर कंपनी, आप क्यों कंपनी में काम करना चाहते हो, तो इसका आंसर अलग था, ठीक है। कि इसमें आपको पहले थोड़ी सी कंपनी की तारीफ करनी थी कि वेल रेप्यूटेड कंपनी, ऑब्वियसली बात है कि इट्स एन प्राउड मूवमेंट एंड ये मेरी ड्रीम कंपनी है। कुछ भी इस हिसाब से आप बोल सकते हो, और अपनी स्किल्स वगैरह इस हिसाब से फ्रेम आपको करनी थी उस आंसर में, कि वो कंपनीज की ग्रोथ में वो कर सकें, आपकी हेल्प कर सकें, राइट। और ये वाला क्वेश्चन है कि वाई शुड आई हायर यू, तो मैं आपको क्यों हायर करूँ, राइट। तो इसका आंसर आपको कुछ नहीं, आपको अपनी स्किल्स इसमें फिर से मेंशन करनी है, अपना टैलेंट आपको इसमें मेंशन करना है, और अपनी स्ट्रेंथ भी इसमें आप मेंशन कर सकते हो, राइट। जैसे आपकी स्किल्स है, सेल्स फोर्स है, आपको वीवा आता है। अभी आपने देखा कि ओके ये वाली कंपनी है, कॉग्निजेंट है, इसमें सारे प्रोजेक्ट लाइफ साइंस से रिलेटेड है। अगर आपको लाइफ साइंस से रिलेटेड कुछ भी आता है, डोमेन लेवल का नॉलेज है, या फिर कुछ भी है, आपको उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट के बारे में कुछ आता है, जैसे कि वीवा टूल है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है डॉक्यूमेंटा में, या फिर कुछ भी है, आपको जो भी आता है, तो आप उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं कि ओके सर, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन दिस कंपनी आर रिलेटेड टू दिस एंड आई एम वर्किंग ऑन दिस, सो आई थिंक आई कैन कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ, राइट। इस हिसाब से अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो। और स्ट्रेंथ भी उसमें आप मेंशन कर सकते हो कि सर आई एम वेरी क्रिएटिव, आई एम वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड, सेल्फ मोटिवेटेड बिहेवियर, तो ये सब वगैरह मेरी स्ट्रेंथ है। और इस हिसाब से मैं सोचता हूँ कि मेरी ये जो क्वालिटीज़ हैं, स्किल्स है, और अपनी स्ट्रेंथ को मिलाकर मैं ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो इस हिसाब से अपने आंसर को आप फ्रेम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी हिंट दे रहा हूँ आपके आंसर को कि आप इस हिसाब से आंसर बोल सकते हैं। एग्जैक्ट आंसर मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन आंसर इसी हिसाब से ही रहेंगे, इसी हिसाब से आपको फ्रेम करने, यही हद तक आपके सारे आंसर्स रहेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं 5 क्वेश्चन बता चुका हूँ, 2-3 क्वेश्चन और मैं यहाँ पर बात करूँगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं यहाँ पर केवल इसको शॉर्ट ही रखूँगा, और मैंने मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन ही यहाँ पर चूज़ किए हैं। ओके, टेल मी समथिंग अबाउट अवर कंपनी। तो ऑब्वियसली बात है कि जिस कंपनी में आप जा रहे हो, तो कंपनी के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना ही चाहिए कि कंपनी किस चीज़ पर काम करती है, सॉफ्टवेयर पे काम करती है, हार्डवेयर पे काम करती है, मतलब आई मीन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। कंपनी का फाउंडर कौन है, कंपनी कब फाउंड हुई, रेवेन्यू भी कभी कभार पूछ लेते हैं, ओके, कि आपको रेवेन्यू के बारे में कंपनी का पता है कि नहीं, ठीक है। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं कंपनी में, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कुछ अवार्ड्स के बारे में, कंपनी के जो कुछ अवार्ड्स हैं और क्या उसकी रैंकिंग चल रही है अभी, तो ये सब आपको उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, राइट। और वर्क कल्चर वगैरह क्या है कंपनी का, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। तो अवार्ड्स, वर्क कल्चर, फाउंडर और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ये सब आपको थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी आपको पता होना चाहिए। 7th क्वेश्चन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, वाई आर यू लुकिंग फॉर जॉब चेंज, राइट। तो जैसा कि मैंने बताया कि अभी आप किसी करंट कंपनी में, लेट से आई एम वर्किंग इन कॉग्निजेंट, राइट, तो अभी मैं चेंज करना चाहता हूँ, स्विच करना चाहता हूँ, मैं कोई इंटरव्यू दूंगा, तो वो मुझसे पूछेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि अभी आपको 1.5 ईयर्स का, अराउंड 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप इतनी जल्दी क्यों चेंज करना चाहते हो, राइट। तो इसका आंसर आपको देना पड़ेगा कि ओके, आपको पहली बात तो है कि जो भी आप करंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उसकी कभी भी बुराई नहीं करनी है इस आंसर में, ठीक है। तो उसको आप मेंशन करो या ना करो करंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो चलेगा, लेकिन आपको अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड कुछ और इम्प्रूव करके इसका आंसर देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं अभी वीवा वर्ल्ड पर काम कर रहा हूँ, वीवा एक CRM टूल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि ओके, मैं कस्टमाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन में ही काम कर रहा हूँ, और मैं इसके बैकएंड साइड में काम नहीं कर रहा हूँ, और डेवलपमेंट चाहता हूँ। और आपको पता है कि जिस कंपनी में आप जा रहे हो तो उसमें डेवलपमेंट होता है इस चीज़ का,
राइट। तो आप बोल सकते हो कि अभी मैं मैनुअल थिंग्स ही काम कर रहा हूँ, मैनुअल चीज़ों पर ही काम कर रहा हूँ इस प्रोडक्ट के ऊपर, और आई एम लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ डेवलपमेंट, लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू रोल्स। तो इस हिसाब से अपने आंसर को आपको बताना है, आपको देखना है कि आप किस चीज़ के लिए जा रहे हो, किस चीज़ के लिए आपने अप्लाई किया है, अगर आप जॉब चेंज कर रहे हो, राइट। अगर आप टेस्ट ऑटोमेशन में हो, टेस्ट इंजीनियर हो, अगर आप अभी मैनुअल टेस्टिंग करते हो और टेस्ट ऑटोमेशन में जा रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि और कि राइट नाउ आई एम डूइंग मैनुअल टेस्टिंग एंड आई एम लुकिंग फॉर टेस्ट ऑटोमेशन एंड डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज बोनस इन माई करियर, सो दैट्स वाई, दैट्स इट। तो इस हिसाब से आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हो, राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है जो मेरे से पूछा गया था, योर बिगेस्ट अचीवमेंट टिल नाउ। ओके, तो इसका आंसर आपको खुद ही पता होना चाहिए और थोड़ा सोच कर जाए, ये वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हो सकता है कि लास्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए, योर बिगेस्ट अचीवमेंट टिल नाउ, और आप फिर ब्लैंक हो जाते हैं इस टाइम पर मेरे ख्याल से, क्योंकि कुछ मेरे फ्रेंड्स से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था तो वो लोग बता नहीं पाए अपना अचीवमेंट। हो सकता है कि आप फ्रेशर हो तो आपका कुछ ऐसा बिग अचीवमेंट नहीं रहा हो, लेकिन फिर भी आप छोटे छोटे अचीवमेंट को भी आप बड़ा बता सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ, राइट, कि मैं एक छोटे से विलेज होम टाउन से बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश के। तो जब मैं कॉग्नियन का इंटरव्यू देने गया, राइट, तो मुझसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, ओके वैभव टेल मी योर बिगेस्ट अचीवमेंट टिल नाउ। तो मैंने यही बताया कि ओके सर, मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, और मैं अपनी छोटी सी उम्र से ही मैं बाहर पढ़ने गया, अकेले रहा, और फिर यहाँ पे मैं कॉलेज आया और कॉलेज में मैंने अच्छे टॉपर हूँ मैं कॉलेज का, तो एकेडमिक रिकॉर्ड भी मेरा अच्छा रहा सर। और राइट नाउ करेंटली आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, सो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट दैट कमिंग फ्रॉम द रूरल एरिया एंड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू लाइक एट दिस पोजिशन, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट टिल नाउ इन माई लाइफ। तो इस हिसाब से अपने आंसर को आप फ्रेम कर सकते हो, राइट। तो आई होप वीडियोस आपको ये पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है और कुछ भी आपको लगता है कुछ मिसिंग रह गया इस वीडियो में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें और हम कोशिश करेंगे कि आपको अगले वाली वीडियोस में कुछ और इन सब चीज़ों पर फोकस करेंगे जो भी इसमें मिसिंग रह गया है। तो अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।